हनुमान जी को पसंद कीजिए, राम जी को क्यों करते हैं? मैं कहूँ आप कृष्ण जी को पसंद कीजिए, शिव जी को क्यों पसंद करते हैं? ये मैं कौन होता हूँ कहने वाला? ये लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी कहने वाली होती है कि प्रभु राम, ये प्रभु राम आप मानिए, नहीं मानते हैं तो आप आस्तिक नहीं है, आप धार्मिक नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी तय करती है और सवाल हमसे पूछती है। मुझे ये पूछना है, भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया के सबसे बड़े कार्यकर्ता होने का दावा करती है, क्या सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रभु राम का आशीर्वाद ले आए अयोध्या जाके? तो बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े नाम का कोई मतलब नहीं आपके यहाँ। मैं उनका सवाल उनसे, जो आपने हमसे पूछा, हमसे क्यों, उनसे पूछिए कि प्रभु राम का आशीर्वाद लेने क्यों नहीं जाते हैं? और जब सनातन धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार बनकर के ये कह रहे थे कि महाकुंभ में जो दर्शन करने नहीं आया, जिसकी मृत्यु हो गई वो मोक्ष प्राप्त हो गया, तो मोक्ष प्राप्त कर लेते भारतीय जनता पार्टी के लोग। इससे अच्छा अवसर क्या मिलता? इनके प्रोजेक्टेड किए हुए जो भारतीय जनता पार्टी के साधु संत हैं, जो बड़े कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, उनके साथ जाके चले जाते, मोक्ष प्राप्ति कर लेते। भारतीय जी मंदिर के राम की बात चलने लगे, आखिरी सवाल मेरा, अखिलेश यादव जी ने एक मंदिर बनवाया इटावा में और बड़ा मोटा पैसा उसमें लगा, केदारेश्वर नाथ जो भी बनवाया, उस मंदिर को आप कैसे देखते? तुम बिजली की बात कर रहे हो, तो प्रभु राम ने प्रसाद दे तो दिया अवधेश प्रसाद जी के रूप में, वो किसने दिया? वो किसने दिया? प्रभु राम ने तो दिया। अच्छा, आप भी मानते हैं राम को? भगवान है, अच्छा, अल्लाह है। अखिलेश यादव जी तो कहते हैं हम तो शुद्ध ना, हमारा बंगला धुला गया, हमें मंदिर में नहीं जाने। ये तो वो नहीं मानते ना उनको। अच्छा, भाई मंदिर पे जाने पे अखिलेश यादव जी के मंदिर कौन लोग धो रहे हैं? घर छोड़ने पे गंगा जल से कौन धो रहे हैं? और हिंदू ना मानने की बात कौन कर रहे हैं अखिलेश यादव जी को? ये यही भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। भाई आपका जो धर्म है वो आपका धर्म है, आपकी आस्था जिसके प्रति है वो रहेगी। हम कौन होते हैं आपको कहने वाले ये निजी विषय है कि नहीं, कि ये राजनीति का विषय है? आप अपने पिता को ज्यादा मानते हैं कि माता को ज्यादा मानते हैं कि भाई को मानते हैं? आपका निजी विषय है कि ये मेरे विषय से चलेंगे आप, तो कि नहीं आप अपने पिता से ज्यादा अपने भाई को मानिए, माँ को मानिए? ये तो आपका पारिवारिक मामला और आपका आस्था का मामला है कि आप माता को पसंद करते हैं, पिता को। वैसे ही आप भगवान को, मैं कहूं कि आप हनुमान जी को पसंद कीजिए, राम जी को क्यों करते हैं? मैं कहूं आप कृष्ण जी को पसंद कीजिए, शिव जी को क्यों पसंद करते हैं? ये मैं कौन होता हूं कहने वाला? ये लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी कहने वाली होती है कि प्रभु राम, ये प्रभु राम आप मानिए, नहीं मानते हैं तो आप आस्तिक नहीं है, आप धार्मिक नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी तय करती है और सवाल हमसे पूछती है। मुझे ये पूछना है, भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया के सबसे बड़े कार्यकर्ता होने का दावा करती है, क्या सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रभु राम का आशीर्वाद ले आए अयोध्या जाके? तो बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े नाम का कोई मतलब नहीं आपके यहाँ। मैं उनका सवाल उनसे, जो आपने हमसे पूछा, हमसे क्यों, उनसे पूछिए कि प्रभु राम का आशीर्वाद लेने क्यों नहीं जाते हैं? और जब सनातन धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार बनकर के ये कह रहे थे कि महाकुंभ में जो दर्शन करने नहीं आया, जिसकी मृत्यु हो गई वो मोक्ष प्राप्त हो गया, तो मोक्ष प्राप्त कर लेते भारतीय जनता पार्टी के लोग। इससे अच्छा अवसर क्या मिलता? इनके प्रोजेक्टेड किए हुए जो भारतीय जनता पार्टी के साधु संत हैं, जो बड़े कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, उनके साथ जाके चले जाते, मोक्ष प्राप्ति कर लेते। भारतीय जी जब मंदिर के राम की बात चलने लगे, आखिरी सवाल मेरा, अखिलेश यादव जी ने एक मंदिर बनवाया इटावा में और बड़ा मोटा पैसा उसमें लगा, केदारेश्वर नाथ जो भी बनवाया, उस मंदिर को आप कैसे देख रहे हैं? मैंने आपको पहले ही जवाब दे दिया, ये एक निजी आस्था का विषय है, इसमें किसी को दखल नहीं देना चाहिए। कई लोग हैं अपने घर में लगाते हैं, अपने व्यावसायिक केंद्र में मंदिर बनाते हैं, जिसका जहां मन होता है वो वहां लगाता है। सैफई में बड़ा हनुमान जी की मूर्ति लगी है, क्यों आज लगी है? सैफई उत्सव जिसको भारतीय जनता पार्टी बदनाम करती है, वो हनुमान जी की पूजा से शुरू होता है। सैफई उत्सव का कभी दिखाया मीडिया ने? नहीं दिखाई। ये निजी विषय है, और क्योंकि हमारे लिए निजी विषय है, हम किसकी पूजा करते हैं, हम किसको मानते हैं, ये हमारा निजी विषय है। लेकिन सवाल हमसे किया जा रहा है, ये वो लोग सवाल कर रहे हैं जो भगवान के चंदे का धंधा करते हैं। क्या केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री बने, उन पे चंदे का धंधा करना, फर्जी पर्ची छपा करके चंदा करने की बात नहीं हुई? अपमान हो रहा हो, जिस व्यवस्था में आपको नीचा दिखाया जा रहा हो और आप उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात करें तो लोग तो सवाल करेंगे ना। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था थोड़ी है। भगवान और सनातन धर्म क्या भारतीय जनता पार्टी लेके आई है? जो उनकी व्यवस्था हो गई है, हम उनकी व्यवस्था मानेंगे? ये कौन सा सवाल हो गया? तो ये किसकी व्यवस्था? ये सदियों से चली आ रही, हमारे पूर्वज हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज यादव अपने आप को मानते हैं, और भी समाज और भी सब। किसको मानना, ये निजी विषय। मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं लेकर के आई, ये भारतीय जनता पार्टी तो ठेकेदार बनने की कोशिश कर रही है। इसीलिए अयोध्या में तो परिणाम ये आया। पीडीए वाले गाली क्यों देते हैं बीजेपी को? भाई गाली इसीलिए देते हैं क्योंकि प्रभु राम की और भगवान की आस्था की आड़ लेकर के वो अधिकार छीनने का काम करते हैं, आरक्षण छीनने का काम करते हैं, नौकरी छीनने का काम करते हैं, शिक्षा छीनने का काम करते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं छीनने का काम करते हैं, बिजली छीनने का काम करते हैं, जो बेहतर व्यवस्था देनी है उसको छीनने का काम करते हैं। क्या आप अब बताइए, ए के शर्मा से जब बिजली मांगी गई थी तो भगवान श्री राम का नारा नहीं लगा दिया था उन्होंने?
तो आदमी को प्रभु राम का नारा लगाना है कि बिजली चाहिए सरकार से? उसका नारा तो भगवान श्री राम का नारा है, और अन्य भगवानों का काम तो सब कर लेंगे। क्या मंगल में भंडारा करने वाले सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं, या भंडारा खाने वाले केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं? इबादत करने वाले क्या केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं, क्या और लोग होते हैं? तो जिसको जहां जो इबादत करनी है, जिसको जहां पूजा करनी है, सबकी अपनी पद्धति, अपना तरीका है। कोई अल्लाह को मानता है, कोई नहीं मानता है। तो जो मुस्लिम अल्लाह को नहीं मानते, तो क्या हम उनको कुछ और कहने लगे? ये आस्था का विषय है, निजी विषय है, वो समझना उनको है। इसी तरीके से हिंदू आस्तिक भी है, नास्तिक भी है। 2027 का चुनाव पीडीए के आधार पर लड़ा जाएगा या केदारसवर का जो मंदिर बनाया उसके आधार पर लड़ा जाएगा? फिर आप मंदिर से बाहर नहीं आ पा रहे। नहीं आप मंदिर से बाहर नहीं, आप मंदिर से बाहर नहीं। बीजेपी का तो खुला है ना, देखिए उनका तो खुला है कहना, देखिए हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, हम राम मंदिर बनवाया, हमें अयोध्या के नाम पे वोट दीजिए। भारतीय जनता आप किधर जाओगे? भारतीय जनता को गुमराह कर रही है सब। भारतीय जनता पार्टी शोषण करके राजनीति करती है, तो क्या हम तुलना उनसे करने लगेंगे? हमारी राजनीति करने का तरीका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा पे, हमारी राजनीति करने का तरीका श्रद्धेय नेताजी की विचारधारा पे है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। श्रद्धेय नेताजी और डॉक्टर लोहिया की विचारधारा में मंदिर है। लोहिया की विचारधारा में मंदिर है। रामायण मेला आपने शायद नहीं पढ़ा, फिर रामायण मेला के बारे में आपने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा, इसीलिए आप सवाल कर रहे हो ऐसा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने सबको सम्मान देने की बात करी, शिव जी के बारे में भी कहा, द्रौपदी के बारे में भी कहा कि आज की महिला को द्रौपदी होना चाहिए, जो अपने हक अधिकार की बात कर सकती हूँ। रामायण मेला में उन्होंने ये बात करी, देश भर में जितनी विविधताएं हैं, अलग अलग तरीके में, हम दक्षिण में जाएं तो अलग तरीके की रामायण है, हिंदी भाषी क्षेत्र में अलग तरीके की रामायण, सारी रामायणों को एक करके रामायण मेला लगा के सब लोगों के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। जो हमारी विचारधाराएं देश भर में अलग अलग चल रही हैं, वो सब एक साथ होनी चाहिए। लेकिन ये क्या चाहते हैं? नहीं, एक विचारधारा एक तरीके चलो, केवल नफरत की हो। भारतीय जनता पार्टी केवल नफरत की राजनीति करना चाहती है। हम लोगों के जीवन में खुशहाली आए, विकास हो, जीवन बेहतर हो, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो। ये पेपर लीक, सरकारी स्कूल का बंद होना, निजीकरण होना, और निजीकरण में महंगाई इतनी होना कि आज हर घर पीड़ित है। आज हर घर पीड़ित, आप घर घर जाके पूछिए, इस महंगाई से हर घर पीड़ित है। उससे निजात पाने के लिए समाजवादी सरकार काम